मृत्यु जीवन के सबसे महान रहस्यों में से एक है। क्या हम सचमुच मर जाते हैं या क्या हमारे पास कोई आत्मा है जो शरीर से अलग जीवित रहती है? अगर यह सब जानना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें और सुने पूरी स्टोरी। मौत का रहस्य। मृत्यु जीवन के सबसे महान रहस्यों में से एक है। क्या हम सचमुच मर जाते हैं या क्या हमारे पास कोई आत्मा है जो शरीर से अलग जीवित रहती है? इस बारे में कई लोग भ्रमित हैं और इससे मृत्यु के बारे में बड़ी गलतफहमियां पैदा हो गई हैं। क्या बाइबल उत्तर देती है? मृत्यु एक भयावह, अक्सर दर्दनाक घटना है। कभी कभी यह कष्ट से पहले होता है, जो उम्र, बीमारी या चोट की दुर्बलताओं का परिणाम होता है। अक्सर मौत चौंकाने वाली और अप्रत्याशित होती है। परिवार और दोस्तों को नुकसान का दर्द सहना पड़ता है। धर्मग्रंथ मृत्यु को अंतिम शत्रु के रूप में संदर्भित करते हैं जिस पर विजय प्राप्त की जानी है। 1 कुरिन्थियों दोपहर के 3:26 और मानव जाति के मृत्यु के प्रति जन्मजात भय पर ध्यान दें। इब्रानियों 2:15। मृत्यु जीवन के सबसे महान रहस्यों में से एक बनी हुई है। धर्म विभिन्न प्रकार के उत्तर देते हैं, कुछ विश्वसनीय और कुछ विश्वास से परे। उनकी व्याख्याएं अक्सर एक दूसरे का खंडन करती हैं, जिससे मृत्यु के बाद क्या होता है इसके बारे में भ्रम और अनिश्चितता बढ़ जाती है। कुछ लोग सिखाते हैं कि लोग अमर आत्माओं के साथ पैदा होते हैं, कुछ लोग कहते हैं कि लोग अमर आत्माएं हैं। कई लोग मानते हैं कि मृत्यु के बाद आत्मा सचेत होती है और वास्तविक स्थान या आनंद या पीड़ा की स्थिति में चली जाती है। अन्य लोग सिखाते हैं कि मृत्यु के बाद आत्मा बड़ी चेतना में लीन हो जाती है। कुछ लोग पुनर्जन्म लेने, किसी अन्य व्यक्ति या जानवर के रूप में पृथ्वी पर वापस आने की उम्मीद करते हैं। क्या हम बता सकते हैं कि मृत्यु क्या है? क्या हम अमर आत्माएं हैं? क्या मरने के बाद हम सचेत रहते हैं? क्या किसी प्रकार के पुरस्कार या दंड का अनुभव करने के लिए कहीं जाना हमारी नियति है? जब हम मरेंगे तो वास्तव में क्या होने वाला है? समझने के लिए आइए प्रथम मानव के बारे में बाइबल के विवरण को जारी रखें। परमेश्वर ने व्यक्तिगत रूप से आदम और हव्वा को निर्देश दिया, लेकिन उन्होंने उसकी अवज्ञा करना चुना। उन्होंने परमेश्वर के निर्देशों का पालन करने के बजाय शैतान को अपनी इच्छा चुनने के लिए प्रभावित करने दिया। परमेश्वर ने आदम और हव्वा को सूचित किया कि क्योंकि उन्होंने उसकी अवज्ञा की थी, उनका जीवन कठिन हो जाएगा और जैसा कि उसने चेतावनी दी थी, वे मर जाएंगे। परमेश्वर ने आदम से कहा, तुम्हारे चेहरे के पसीने में तुम तब तक रोटी खाओगे जब तक तुम भूमि पर न मिल जाओ, क्योंकि तुम उसी में से निकाले गए हो, क्योंकि तुम मिट्टी हो और मिट्टी में मिल जाओगे। उत्पत्ति 3:19। हमारा जीवन भौतिक है, हम बूढ़े होते हैं और अंततः मर जाते हैं। आदम और हव्वा की तरह हम अंततः धूल में लौट आते हैं। सुलेमान ने एक सुंदर, सरल लेकिन गहन अवलोकन किया जब उसने लिखा कि जन्म लेने का एक समय है और मरने का भी एक समय है। सभोपदेशक 3:2। दुनिया भर में प्रकृति का उदाहरण देखें। सभी जीवित प्रक्रियाएं अंततः टूट जाती हैं और समाप्त हो जाती हैं, फिर भौतिक अवशेष सड़ने लगते हैं। सुलेमान ने जीवन के चक्रों का अवलोकन करने के बाद पाया कि हम मनुष्य शाश्वत अस्तित्व की लालसा रखते हैं। श्लोक 11। ये जानते हुए कि मृत्यु अपरिहार्य है, हम जीवन के गहरे अर्थ की खोज करते हैं। आत्मा क्या है? मृत्यु के बारे में अधिकांश गलतफहमियां सीधे तौर पर आत्मा से संबंधित भ्रम से संबंधित हैं। आत्मा क्या है? क्या इसका अस्तित्व है? यदि इसका अस्तित्व है तो क्या ये भौतिक शरीर से अलग है? क्या यह मृत्यु के बाद भी जीवित रहता है? बाइबल में जिस हिब्रू शब्द का अंग्रेजी में अनुवाद अक्सर आत्मा या प्राणी के रूप में किया जाता है, वह नेफेश है। स्ट्रॉन्ग की विस्तृत कॉन्कॉर्डेंस ऑफ द बाइबल इस शब्द को संक्षेप में एक सांस लेने वाला प्राणी के रूप में परिभाषित करती है। जब बाइबल में उपयोग किया जाता है तो नेफेश का अर्थ आमतौर पर एक जीवित, सांस लेने वाला प्राणी होता है। कभी कभी यह सांस, जीवन या व्यक्ति जैसे संबंधित अर्थ बताता है। कई लोगों के लिए आश्चर्य की बात है कि नेफेश का तात्पर्य मनुष्यों और जानवरों से है। उदाहरण के लिए समुद्री जीवन की रचना के वृतांत पर ध्यान दें और परमेश्वर ने बड़ी बड़ी मछलियां और हर एक रेंगने वाले प्राणी को, जो जल से बहुतायत से निकला, उनकी जाति के अनुसार और हर एक पंख वाले पक्षी की जाति के अनुसार सृष्टि की, और परमेश्वर ने ये देखा यह अच्छा था। उत्पत्ति 1:21। किंग जेम्स संस्करण। इस श्लोक में प्राणी का अनुवादित हिब्रू शब्द नेफेश है। बाइबल के वृतांत में ये आत्माएं समुद्र के जीव पहले मनुष्यों के बनने और उन्हें जीवन देने से पहले बनाई गई थी। नेफेश और आदमी। आइए देखें कि धर्मग्रंथों में मानव जाति को संदर्भित करने के लिए इस शब्द का उपयोग कैसे किया जाता है। पहला स्थान जिसे हम नेफेश से मानव जाति के संदर्भ में पाते हैं वह उत्पत्ति के 2 अध्याय में है।
और यहोवा परमेश्वर ने मनुष्य को भूमि की धूल से रचा और उसके नथनों में जीवन का श्वास फूंक दिया और मनुष्य जीवित प्राणी बन गया। उत्पत्ति 2:7। इस श्लोक में अनुवादित शब्द आत्मा फिर से हिब्रू शब्द नेफेश है। बाइबल के अन्य अनुवादों में कहा गया है कि मनुष्य एक जीवित प्राणी या व्यक्ति बन गया। यह आयत यह नहीं कहती कि आदम के पास एक अमर आत्मा थी, बल्कि यह कहता है कि परमेश्वर ने आदम में जीवन की सांस फूंकी और आदम एक जीवित आत्मा बन गया। अपने दिनों के अंत में जब जीवन की सांस ने आदम को छोड़ दिया तो वह मर गया और मिट्टी में लौट आया। मृत्यु में उसका जीवन और चेतना एक साथ समाप्त हो गई। हम आपके उपयोगकर्ता अनुभव को बेहतर बनाने के लिए इस साइट पर कुकीज का उपयोग करते हैं। इस पृष्ठ पर किसी भी लिंक पर क्लिक करके आप हमें कुकीज सेट करने के लिए अपनी सहमति दे रहे हैं। और जानकारी, ठीक है, मैं इस बात से सहमत हूं। गिरावट, मौत का रहस्य। मृत्यु जीवन के सबसे महान रहस्यों में से एक है। क्या हम सचमुच मर जाते हैं या क्या हमारे पास कोई आत्मा है जो शरीर से अलग जीवित रहती है? इस बारे में कई लोग भ्रमित हैं और इससे मृत्यु के बारे में बड़ी गलतफहमियां पैदा हो गई हैं। क्या बाइबल उत्तर देती है? मृत्यु एक भयावह, अक्सर दर्दनाक घटना है। कभी कभी यह कष्ट से पहले होता है, जो उम्र, बीमारी या चोट की दुर्बलताओं का परिणाम होता है। अक्सर मौत चौंकाने वाली और अप्रत्याशित होती है। परिवार और दोस्तों को नुकसान का दर्द सहना पड़ता है। धर्म ग्रंथ मृत्यु को अंतिम शत्रु के रूप में संदर्भित करते हैं जिस पर विजय प्राप्त की जानी है। 1 कुरिन्थियों दोपहर के 3:26 और मानव जाति के मृत्यु के प्रति जन्मजात भय पर ध्यान दें। इब्रानियों 2:2। मृत्यु जीवन के सबसे महान रहस्यों में से एक बनी हुई है। धर्म विभिन्न प्रकार के उत्तर देते हैं, कुछ विश्वसनीय और कुछ विश्वास से परे। उनकी व्याख्याएं अक्सर एक दूसरे का खंडन करती हैं, जिससे मृत्यु के बाद क्या होता है इसके बारे में भ्रम और अनिश्चितता बढ़ जाती है। कुछ लोग सिखाते हैं कि लोग अमर आत्माओं के साथ पैदा होते हैं, कुछ लोग कहते हैं कि लोग अमर आत्माएं हैं। कई लोग मानते हैं कि मृत्यु के बाद आत्मा सचेत होती है और वास्तविक स्थान या आनंद या पीड़ा की स्थिति में चली जाती है। अन्य लोग सिखाते हैं कि मृत्यु के बाद आत्मा बड़ी चेतना में लीन हो जाती है। कुछ लोग पुनर्जन्म लेने, किसी अन्य व्यक्ति या जानवर के रूप में पृथ्वी पर वापस आने की उम्मीद करते हैं। क्या हम बता सकते हैं कि मृत्यु क्या है? क्या हम अमर आत्माएं हैं? क्या मरने के बाद हम सचेत रहते हैं? क्या किसी प्रकार के पुरस्कार या दंड का अनुभव करने के लिए कहीं जाना हमारी नियति है? जब हम मरेंगे तो वास्तव में क्या होने वाला है? समझने के लिए आइए प्रथम मानव के बारे में बाइबल के विवरण को जारी रखें। परमेश्वर ने व्यक्तिगत रूप से आदम और हव्वा को निर्देश दिया, लेकिन उन्होंने उसकी अवज्ञा करना चुना। उन्होंने परमेश्वर के निर्देशों का पालन करने के बजाय शैतान को अपनी इच्छा चुनने के लिए प्रभावित करने दिया। परमेश्वर ने आदम और हव्वा को सूचित किया कि क्योंकि उन्होंने उसकी अवज्ञा की थी, उनका जीवन कठिन हो जाएगा और जैसा कि उसने चेतावनी दी थी, वे मर जाएंगे। परमेश्वर ने आदम से कहा, तुम्हारे चेहरे के पसीने में तुम तब तक रोटी खाओगे जब तक तुम भूमि पर न मिल जाओ, क्योंकि तुम उसी में से निकाले गए हो, क्योंकि तुम मिट्टी हो और मिट्टी में मिल जाओगे। उत्पत्ति 3:19। हमारा जीवन भौतिक है, हम बूढ़े होते हैं और अंततः मर जाते हैं। आदम और हव्वा की तरह हम अंततः धूल में लौट आते हैं। सुलेमान ने एक सुंदर, सरल लेकिन गहन अवलोकन किया जब उसने लिखा कि जन्म लेने का एक समय है और मरने का भी एक समय है। सभोपदेशक 3:2। दुनिया भर में प्रकृति का उदाहरण देखें। सभी जीवित प्रक्रियाएं अंततः टूट जाती हैं और समाप्त हो जाती हैं, फिर भौतिक अवशेष सड़ने लगते हैं। सुलेमान ने जीवन के चक्रों का अवलोकन करने के बाद पाया कि हम मनुष्य शाश्वत अस्तित्व की लालसा रखते हैं। श्लोक 11। ये जानते हुए कि मृत्यु अपरिहार्य है, हम जीवन के गहरे अर्थ की खोज करते हैं। आत्मा क्या है? मृत्यु के बारे में अधिकांश गलतफहमियां सीधे तौर पर आत्मा से संबंधित भ्रम से संबंधित हैं। आत्मा क्या है? क्या इसका अस्तित्व है? यदि इसका अस्तित्व है तो क्या ये भौतिक शरीर से अलग है? क्या यह मृत्यु के बाद भी जीवित रहता है? बाइबल में जिस हिब्रू शब्द का अंग्रेजी में अनुवाद अक्सर आत्मा या प्राणी के रूप में किया जाता है, वह नेफेश है। स्ट्रॉन्ग की विस्तृत कॉन्कॉर्डेंस ऑफ द बाइबल इस शब्द को संक्षेप में एक सांस लेने वाला प्राणी के रूप में परिभाषित करती है। जब बाइबल में उपयोग किया जाता है तो नेफेश का अर्थ आमतौर पर एक जीवित, सांस लेने वाला प्राणी होता है। कभी कभी यह सांस, जीवन या व्यक्ति जैसे संबंधित अर्थ बताता है। कई लोगों के लिए आश्चर्य की बात है कि नेफेश का तात्पर्य मनुष्यों और जानवरों से है।
उदाहरण के लिए समुद्री जीवन की रचना के वृतांत पर ध्यान दें, और परमेश्वर ने बड़ी बड़ी मछलियां और हर एक रेंगने वाले प्राणी को जो जल से बहुतायत से निकला उनकी जाति के अनुसार और हर एक पंख वाले पक्षी की जाति के अनुसार सृष्टि की, और परमेश्वर ने ये देखा यह अच्छा था। उत्पत्ति 1:21 किंग जेम्स संस्करण। इस श्लोक में प्राणी का अनुवादित हिब्रू शब्द नेफेश है। बाइबल के वृतांत में ये आत्माएं समुद्र के जीव पहले मनुष्यों के बनने और उन्हें जीवन देने से पहले बनाई गई थी। नेफेश और आदमी। आइए देखें कि धर्म ग्रंथों में मानव जाति को संदर्भित करने के लिए इस शब्द का उपयोग कैसे किया जाता है। पहला स्थान जिसे हम नेफेश से मानव जाति के संदर्भ में पाते हैं वह उत्पत्ति के 2 अध्याय में है। और यहोवा परमेश्वर ने मनुष्य को भूमि की धूल से रचा और उसके नथनों में जीवन का श्वास फूंक दिया और मनुष्य जीवित प्राणी बन गया। उत्पत्ति 2:7। इस श्लोक में अनुवादित शब्द आत्मा फिर से हिब्रू शब्द नेफेश है। बाइबल के अन्य अनुवादों में कहा गया है कि मनुष्य एक जीवित प्राणी या व्यक्ति बन गया। यह आयत यह नहीं कहती कि आदम के पास एक अमर आत्मा थी, बल्कि यह कहता है कि परमेश्वर ने आदम में जीवन की सांस फूंकी और आदम एक जीवित आत्मा बन गया। अपने दिनों के अंत में जब जीवन की सांस ने आदम को छोड़ दिया तो वह मर गया और मिट्टी में लौट आया। मृत्यु में उसका जीवन और चेतना एक साथ समाप्त हो गई। आत्मा नेफेश अमर नहीं है क्योंकि वह मर जाती है। ये बात बाइबल में स्पष्ट है। उदाहरण के लिए भविष्यवक्ता यहेजकेल ने परमेश्वर को उद्धृत किया, देख सभी आत्माएं मेरी हैं, पिता की आत्मा और पुत्र की आत्मा भी मेरी है, जो आत्मा पाप करेगा वह मर जाएगा। यहेजकेल 18:4 श्लोक 20 भी देखें। फिर इस श्लोक में जिस हिब्रू शब्द का अनुवाद आत्मा किया गया है वह नेफेश है। इजेकील का कहना है कि आत्मा मर सकती है, यह नश्वर है, ये किसी भी तरह से अमर नहीं है क्योंकि यह मृत्यु के अधीन है। मृतकों का क्या होता है? मृतकों की स्थिति के बारे में अंधविश्वास और धारणाएं, सभी प्रकार की मान्यताएं प्रचुर मात्रा में हैं। कई लोग भूतों और मृत्यु के बाद के जीवन के अन्य अजीब मोड़ों के बारे में किताबों और फिल्मों से डरने का आनंद लेते हैं। फिल्में और टेलीविजन कार्यक्रम कुछ अंतिम अच्छे कार्यों को पूरा करने या लोगों को कठिन परिस्थितियों से बचाने के लिए पृथ्वी पर वापस भेजे गए भूतों और स्वर्गदूतों को चित्रित करते हैं। कार्टून स्वर्ग जाने वाले जानवरों और मित्र भूतों की हरकतों के बारे में विचारों से हमारे बच्चों का मनोरंजन करते हैं। निस्संदेह कई धार्मिक समूह सिखाते हैं कि मृत्यु के बाद व्यक्ति को तुरंत उसका पुरस्कार या दंड मिलता है, लेकिन मरने के बाद क्या होता है इसकी हकीकत बिल्कुल अलग है। मृत लोगों की कोई अशरीरी आत्माएं नहीं हैं जो इधर उधर भटक रही हो और घरों में घूम रही हो, लोगों को डरा रही हो या उनसे बदला ले रही हो या यहाँ तक कि उनकी मदद भी कर रही हो। बाइबल मृतकों के स्वर्ग या नरक के स्थान या स्थिति में जाने और हमेशा के लिए रहने की बात नहीं करती है। सुलेमान ने कहा कि मानव जाति और जानवरों की मृत्यु एक समान नियति है, क्योंकि जो मनुष्यों के साथ होता है वही पशुओं के साथ भी होता है। उन पर एक ही विपत्ति आती है, जैसे एक मरता है वैसे ही दूसरा भी मरता है। सभी एक स्थान पर जाते हैं, सभी मिट्टी से हैं और सभी मिट्टी में मिल जाते हैं। एक्लेसियास्टेस 3:19-20। डैनियल अपनी प्रेरक भविष्यवाणी में मृतकों की स्थिति का उल्लेख करता है। और जो भूमि के नीचे सोए हुए हैं उनमें से बहुत से लोग जाग उठेंगे, कितनों को अनंत जीवन का और कितनों को लज्जा और अनंत अपमान का सामना करना पड़ेगा। दानियल 12:2। मृतकों की स्थिति को समझाते हुए डैनियल मृत्यु की तुलना नींद से करता है। बाइबल समान रूप से मृत्यु को नींद के रूप में संदर्भित करती है। जो लोग मर गए हैं वे अपनी कब्रों में सोए हुए हैं और पूरी तरह से बेहोश हैं, जैसा कि बाइबल में बताया गया है। फिर भी वे स्वर्ग में रहते हैं और पृथ्वी पर हमारी ओर देख रहे हैं, या संभवतः नरक में ऊपर की ओर देख रहे हैं। सोलोमन ने कहा कि मृतकों को कोई जागरूकता नहीं है, न ही वे चेतना की किसी अन्य अवस्था में हैं। जीवित तो जानते हैं कि वे मरेंगे, परंतु मरे हुए कुछ नहीं जानते। सभोपदेशक 9:5। जिस व्यक्ति की मृत्यु हुई है वह बेहोश है और समय बीतने से अनजान है।